हम बहुत दिनों से मेरा ये लड़ाई चल रहा है, लेकिन आज मुझको न्याय मिला है। ना सही हुआ है, पूरा सही हुआ है। पूरा सही। जो नियम का आधार पर हम लोग चयन किए हैं, जो नियम था उस आधार पर आज जो चयन हुआ बहुत अच्छा ढंग से हुआ, सही। अरे ऑफिसर लोग जो है वो तो जेन्युइन काम करेगा भाई। सेविका चुनने के लिए गांव की बहू होना अनिवार्य है, पहला नंबर। दूसरा, पोषक क्षेत्र जो आंगनबाड़ी का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत की महिला होनी चाहिए। तीसरा, 18 से 35 साल की उम्र सीमा होनी चाहिए, 18 साल से कम भी नहीं और 35 साल से अधिक भी नहीं। उसके बाद है उसकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम इंटरमीडिएट पास हो। पहले मैट्रिक पास था, जिसको अपग्रेड करके कर दिया गया, सुधार करके संशोधन करके कि इंटर पास हो। उससे अधिक जितना हो वो चलेगा, ठीक है। इसके लिए शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। छोटा छोटा बच्चा आंगनबाड़ी में रहेगा, इसलिए शारीरिक स्वस्थता भी जरूरी है और मानसिक स्वस्थता भी। आवेदन पत्र दिया जाएगा, आवेदन पत्र आप भरेंगे, आवेदन पत्र के साथ सभी कागजात लगाएंगे, उसकी मार्किंग होगी, मेधा अंक तैयार किया जाएगा। आपके प्रतिशत और आपके प्राप्तांक के आधार पर मेधा अंक बनेगा। मेधा अंक में जिनको सर्वाधिक अंक प्राप्त होगा उनको हम लोग चयनित करेंगे। और ये पद अस्थायी है, इसमें आप स्थायी होने का दावा नहीं कर सकते हैं। यहाँ ओबीसी बाहुल्य है, ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है ये, तो हम लोग ओबीसी कैंडिडेट ही से आवेदन प्राप्त करेंगे। यहाँ सामान्य श्रेणी, एससी, एसटी, इनका आवेदन हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं मैडम कि यहाँ पे जब आश्रिता मौजूद है तो फिर फॉर्म फिलअप करने की क्या ज़रूरत है। आप मेरा सारा पेपर वर्क देख लीजिए, जब सभी आश्रिता को फोन करते हैं तो फिर क्यों नहीं मेरा ये होगा, आश्रिता के हिसाब से क्यों नहीं चुनाव होगा। आश्रिता यदि नहीं रहती तो फिर फॉर्म फिलअप होता, जब आश्रिता यहाँ पे मौजूद है तो फिर फॉर्म फिलअप करने का कोई ये ही नहीं है। कितने लोग भरेंगे, हाथ उठाइए। 4 लोग हैं सर 4 बार यहाँ पर हो रहे हैं, तो हम 3 मरतबा थे, 1 मरतबा नहीं। नहीं, आप गलत बोले। तो जो बार हम 3 मरतबा थे, हम 3 मरतबा थे, ठीक है। तो सर जितना बार हुआ यही प्रोसेस हुआ है। सर आपसे मेरा यही जानना है कि सर जो ये तो सरकारी नौकरी नहीं है, अभी बोले अनुकम पापर है, तो सर इस मैंने नहीं जो इसका जो चाकरी करते करते मर गया सर, ठीक है, तो उसका आश्रितों का ही मिलना चाहिए। जैसे सर कोई कंट्रोल वाला मर जाता है तो उसको मिलता है, कोई नौकरी वाला हमारे बोलते था भाई 1 मिनट हमें बोल सर बोले बस जब हम चलो जब पूरा जैसा कोई भी नौकरी शुदा है सरकारी, तो उसको अगर कोई मर जाता है तो आश्रिता तो वही तो सर मिलता है। फिलहाल यहाँ हो ही चुका है, तो आश्रिता का क्यों नहीं देखा जा रहा है, वो बताएंगे क्यों नहीं देखा जा रहा है। हाँ तो वो पहले देख के बता दीजिए। अगर आश्रिता का नहीं होगा तो आश्रिता यहाँ से चला जाएगा, रुकने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हम लोग रुकेंगे क्यों, नहीं रुकेंगे। क्या था? हाँ तो वही तो बोल रहे हैं। अगर आप सुनिए, आप आश्रिता हैं, हाँ। अन्य सभी योग्यताओं को अगर आप पूर्ण करते हैं, हाँ। तो आपको चयन किया जाएगा। तो हम कैसे जानेंगे कि आप पूर्ण कर रहे हैं। किरण का आवासी है, लेकिन जाति बिहार का है, ठीक है। और पूजा दे का जाति आवासी दोनों प्राप्त है। संजना अड्डी का भी जाति आवासी प्राप्त है। ममता पाल का जाति है, आवासी नहीं है, लेकिन हम लोग ये बिहार का जाति हम लोग यहाँ मान्यता नहीं दे रहे हैं, इसलिए पूजा दे का हम लोग सर्व समिति से चयन कर रहे हैं। आप तो जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं ना सर, आप ही बता दीजिए। हाँ बताइए। हाँ और जहाँ पिता का घर है या जो पिता का निवास है वहीं से बनेगा। हाँ। लेकिन जो सरकार का नियम है, झारखंड सरकार का जो नियम है, राज्य से बाहर के लोग अगर आते हैं, बिहार से, यूपी से, कहीं से भी आएंगे, तो यहाँ पे वो जनरल ट्रीट करके उनको यहाँ का जाति प्रमाण पत्र लाभ यहाँ नहीं मिलेगा। उसको अपने बिहार जहाँ का आदमी है वहीं उसी स्टेट में उसको जाति प्रमाण पत्र का लाभ मिलेगा। ठीक है, लेकिन बात को सुनिए, बात को सुनिए। कोई भी महिला यदि किसी भी स्टेट से हमारे स्टेट में आती है, तो उस स्टेट में जो उसको आरक्षण का लाभ है, आरक्षण अगर मिला तो उसी स्टेट में उसको मिलेगा।
हमारे स्टेट में झारखंड में उसको नहीं मिलेगा। यदि झारखंड की महिला बिहार में जाएगी और यहाँ अगर ओबीसी है तो बिहार में उसको ओबीसी नहीं मानेगा, उसको वो जनरली ट्रीट करेगा। ठीक है, जैसे कल्पना सोरेन मुर्मू हमारे माननीय सीएम साहब की वाइफ है, उनको भी चुनाव लड़ाने की बात हो रहा था, तो आदिवासी सीट से लड़ने की बात हो रहा था। सरकार मतलब हाईकोर्ट नहीं माना, बोला नहीं आदिवासी सीट से नहीं लड़ सकते, आदिवासी नहीं है वो आदिवासी उड़ीसा में, हमारे आदिवासी नहीं है। जब आप कल्पना सोरेन का बात कर रहे हैं सर, तो रागिनी सिंह कहाँ का है? कौन? रागिनी सिंह कहाँ का है? रागिनी सिंह कहाँ का? सीट देखिए क्या है, वो जनरल है, ओबीसी है, केसी है, उसको देखिए। झारखंड से कैसे चुनाव लड़ रही है? सीट देखिए ना, जनरल है, केसी है, ओबीसी है, कैटेगरी देखिए उसको। जाति के आधार पर हम लोग नहीं ले सकते यहाँ। क्यों बरकरार है? आपका करेंगे क्यों बोल रहे क्यों बोलेंगे भाई? जितना बार कहते हैं उतना बार पैसा का डिमांड करते हैं आप, हैं? आपके पास सबूत है, हम पैसे का दिखाइए सबूत दिखाइए ना। आप झूठ पर आरोप मत लगाइए। आप अगर हिंदू है तो मंदिर में ढुक के बोल दीजिए कि हम पैसा नहीं लिए। ऐसे भी हम हिंदू नहीं है, ठीक है, आप जो भी है, लेकिन आप बोल दीजिए मंदिर में ढुक के पैसा नहीं लिए। चलिए ना, बोल दीजिए, चलिए लिख के दे दीजिए। जाति का नियमावली सीओ साहब दिखाए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि हम लोग बाहर के कैंडिडेट को सामान्य श्रेणी में काउंट करेंगे। अब अगर मान लीजिए कि उसमें स्पेसिफिक सेविका या सहायिका लिख के नहीं लिखा हुआ है, वो तो सर्कुलर निकलता है पूरे पब्लिक का, पूरे स्टेट का। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर चाहिए, ठीक है ना, आप सूचना अधिकार से डिमांड करिए, 10 रुपया का पोस्टल ऑर्डर लगाइए, हम आपको सरकार के सर्कुलर के आधार पे हम सब कुछ आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, सुनिए पहली बात। दूसरी बात कि अगर लग रहा है कि चयन गलत है तो ये अंतिम टेबल नहीं है, वो तो सही बात है ना, इसके ऊपर बहुत सारा टेबल है, तो आप उस टेबल में आप स्वतंत्र हैं जाने के लिए। वो तो जाएंगे, समझ गए ना। हम चाह रहे हैं कि लेकिन चयन समिति, सुनिए, नहीं, चयन समिति जो है वो आपको यहाँ पर लिख के नहीं देगा। आप सूचना अधिकार मांगिए, सरकार के सर्कुलर के अनुसार आपको दे देंगे। और दूसरा बात लिख के देंगे ना, हाँ, वैसे कोई वैल्यू उसका नहीं, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं। प्रक्रिया के अनुसार पाइएगा तो उसका अगर आप कोई कागज अगर एप्लीकेशन दीजिएगा, इनको एप्लीकेशन रहेगा आपके पास, लिख के देंगे, ऑफिस का पूरा हेड लेटर हेड रहेगा, साइन मोहर रहेगा, मेरा पत्रांक रहेगा, दिनांक रहेगा, उस आधार पर हम देंगे, तो आपको वो एक पत्र जो है वो आपको मान्य होगा। समझ गए आप। हम आगे के ऊपर के पदाधिकारी के पास भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं, कोर्ट भी जा सकते हैं, जहाँ जाएंगे, ठीक है ना। कोर्ट गए जो चयन हुआ सर बहुत अच्छे तरह से हुआ कि नहीं? मुझे यहाँ पे दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। दंडाधिकारी के रूप में मैंने अपने कर्तव्यों को निर्वहन किया, बिना किसी विवाद का, बिना किसी हो हंगामा के सेविका का चयन यहाँ पे हो गया। थैंक यू। थोड़ा दे दीजिए हमारे चैनल में जो आज चयन हुआ है। मेरा नाम पूजा दे है। मेरा क्वालिफिकेशन एमए फर्स्ट क्लास है। मेरा मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, एमए सब में फर्स्ट क्लास है, और इसीलिए सब कुछ फर्स्ट क्लास में ही है। मतलब आपको आज मार्कशीट और जाति आवासीय के आधार पर? हाँ, मेरा सब कुछ क्लियर है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, जाति, आवासीय, आधार सब कुछ क्लियर है, और इसी आधार पर चयन समिति ने मेरा चयन किया है। जी। हम बहुत दिनों से मेरा ये लड़ाई चल रहा है, लेकिन आज मुझको न्याय मिला है। सेविका, आंगनबाड़ी सेविका चयन में जो पूरा क्राइटेरिया है वो मैं पूरा फुलफिल करती हूँ, इसीलिए चयन समिति ने मेरा चयन किया है। उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मेरे साथ बहुत मुझको लड़ना पड़ा है, लेकिन अंत में मेरे साथ न्याय हुआ है, मेरा जीत हुआ है। मेरा सब कुछ क्लियर था, डॉक्यूमेंट्स क्लियर था, सब कुछ क्लियर था, इसीलिए चयन समिति ने मेरा चयन किया। क्या कहना चाहेंगे? आज जो चयन हुआ है पूरा प्रक्रिया जो है सही हुआ है कि गलत हुआ है कुछ? ना, सही हुआ है, पूरा सही हुआ है। पूरा सही। मतलब आप लोग इससे खुश हैं? खुश है हम लोग। आज जो चयन हुआ है वो क्या पूरी तरह से सही हुआ है कि कुछ गलत भी हुआ है? नहीं, पूरा सही हुआ है। जो नियम का आधार पर हम लोग चयन किए हैं, जो नियम था उस आधार पर। कैंडिडेट आपको आरोप लगा रही थी
और उसका तो देखिए होता है ना कि बोले कि मेरा होगा, नहीं हुआ तो आरोप लगा दी। वो हमेशा बोलते हैं ना कि आप एक पद में है तो कोई ना कोई आपके ऊपर आरोप लगाएंगे ही, वो तो लगाएंगे, वो सबको पैसे का आरोप लगा रहे। हाँ, वो कुछ भी बोल सकते हैं। अभी पैसा का मेरा घर में आके बोली है, मैं उसका घर में बोले हैं, इसका घर में, वो बहुत तरह का बहुत बात होगा इसमें। देखिए उसका अभी चयन नहीं हुआ है तो कुछ भी बोल सकते हैं। आप लोग इससे सहमत है पूरी तरह से? हाँ, एकदम सहमत है जी। आप सहमत है? जी पूरी तरह से सहमत है। क्या कहना चाहेंगे आज जो चयन हुआ है? आज जो चयन हुआ बहुत अच्छा ढंग से हुआ, सही सलामत, मतलब हल्ला हुल्ला, मतलब गाँव वाला भी या अंचल अधिकारी के रहते बहुत ही, मतलब जो क्या कहते हैं आवासीय के बारे में बोल रहा था, ये आवासीय के लिए बहुत ही मतलब समझाने की प्रयास किया और बात को समझ में सब लोग मतलब ये ठान लिया कि ये इनका ही होना चाहिए। आज जो प्रक्रिया हुआ पूरी तरह से सही हुआ? देखिए 4 से 5 दफ़ा हुआ आज लेके, हर बार तो सब फेड अप होके घर जाता है। जो लास्ट में किसी ना किसी प्रकार के एगो झमेला बन जाता है। अगर जो दंदी और प्रतिद्वंदी जो दोनों है तो अगर ऑफिसर लोग जो है वो तो जेन्युइन काम करेगा भाई, उसमें तो आम पब्लिक का भी बात नहीं सुनेगा, कैंडिडेट का भी नहीं सुनेगा। तो जब उन लोग करने जा रहा है जेन्युइन, तो प्रतिद्वंदी लोग अड़ंग लगा दे रहा है, लास्ट में हल्ला कर दे रहा है। ऐसे 4 मरते मैंने कैंसिल हो गया। और आज जो हुआ है, आज हमारा कलियासोल प्रखंड से सीओ साहब आया, प्रशासन आया, हम लोग ग्रामीण भी जुटे। उसके बाद बहुत शांतिपूर्वक तरीक़ा से 4 कैंडिडेट खड़ा हुआ आज, जिसमें सबका फॉर्म भराया गया, मार्कशीट जांच हुआ, सर्टिफिकेट जांच हुआ, परसेंटेज निकाला गया। उसके बाद अंतिम चरण में पूजा दे को चयनित किया गया। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चयनित हो गया। आज पिंडार पंचायत में आंगनबाड़ी सेविका का चयन हुआ है,